हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन संख्या 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 प्रश्न को। ठीक है, चारों प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखिए, प्रश्न हमारा सबसे पहले क्या है देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक समीकरण यानी बहुपद दिया गया है और इस बहुपद को बोल रहा है कि हल करने के बाद इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हमें कुछ नियमों का क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब वो नियम कौन कौन से हैं तो देखिए, यहाँ पे नियम है द्विघात बहुपद को हल करने का नियम। ठीक है, तो पहला नियम देखिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम है कि सर्वप्रथम शुरू वाले अंक तथा अंतिम अंक में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में बहुपद को लिया है। ठीक है, यहाँ पर इस समीकरण को लिया है और बहुपद को लेने के बाद जैसे जैसे नियम बोलेगा वैसे वैसे हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम शुरू वाले अंक तथा अंतिम अंक में क्या किया जाता है, गुणा है। यानी कि जो शुरू में अंक आपको दिख रहा है x², उसके बाद अंत में अंक दिख रहा है 8, तो इसको गुणा किया जाता है। यानी कि x² में गुणा होगा 8 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8x² हो जाएगा। ठीक है, जाता है और जो गुणनखंड आता है उसे अंतिम अंक मान लिया जाता है। अब देखिए, इस अंक में गुणा करने के बाद हमने कितना गुणा किया, 8x² गुणा किया। अब जो गुणनखंड हमारा आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंतिम अंक मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 8 पहले था, अब ये 8 ना होगा, 8x² हो जाएगा, हम मान लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर नियम में देखिए क्या होता है कि हम अंतिम अंक को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर अंतिम अंक ही आए, किंतु जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। अब यहाँ पे ये क्या रूल कर रहा है कि जो हमारा 8x² आया है, ठीक है, तो इस संख्या को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर यही संख्या फिर से दोबारा आ जाए, यानी कि 8x² आ जाए, तथा जोड़ने या घटाने पर जो हमारा बीच वाला अंक है ये 2x ये आना चाहिए। उसको जोड़ कर आप लाइए चाहे घटा कर लाइए, बीच वाला अंक आना चाहिए और गुणा करने पर हमारा अंतिम अंक आना चाहिए। तो इस नियम को आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, और नोट करने के बाद प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ पे हम प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को हल करने के बाद हम समझ जाएंगे कि नियम क्या होता है हमारा। सबसे पहला हमारा नियम था कि शुरू वाले अंक तथा अंतिम अंक में गुणा किया जाता है। तो 12x² गुणे 1, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 12x² आएगा, क्योंकि 12x² में 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो 12x² हमारा आ गया। अब ये आए हुए अंक को अंतिम अंक हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस अंतिम अंक को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12x² ही आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 7x आए। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। अगर इस 12 को हम तोड़ना चाहें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। तो हम ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, या 12 को हम और तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 4, 4 तियाँ 12, इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस संख्या को हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो इतना आ रहा है कि नहीं, यानी कि 7 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है। 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। 3 को 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। यानी कि हमारा गुणनफल कैसे टूटेगा, इस प्रकार से टूटेगा। इस अंक को हमने तोड़ने का कोशिश किया और तोड़ने के बाद जो हमारा अंक आया वो 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 बराबर 12 भी हो जाएगा हमारा, ये भी अंक आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जोड़ने पर हमारा 7 भी आ जाएगा। अब बात करेंगे कि x कहाँ गया, तो देखिए x भी इसके साथ ही लगा हुआ है, तो जब x इसके साथ लगाया है तो जोड़ेंगे तो साथ में x भी आएगा हमारा। तो इसको कैसे अब लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम समझते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
12x² है तो 12x² को इसको जैसे है वैसा ही नीचे लिख दिया जाता है। फिर माइनस है तो हम माइनस देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा, तो हमें इस कोष्ठ को यहाँ पर एक कोष्ठ देंगे, यहाँ पे 3 + 4 को जोड़ देंगे और जो हमारा ये x बचा है उसको x को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और x को लिखने के बाद जो हमारा +1 है इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया, 12x² में 1 से गुणा किया तो हमारा 12x² आया था, तो हमने 12x² को यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। हमने नियम में ये भी पढ़ा था। देखिए नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जो 12x² जब आता है यानी कि जो अंतिम अंक आता है उसको मान लिया जाता है। ठीक है, और मानने के बाद उसको हल किया जाता है और हल करने के बाद उस संख्या को हम लोग भूल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किया, हम उस संख्या को हल किए और हल करने के बाद तोड़ने के बाद उस संख्या का हमारा कोई काम नहीं है, तो उस संख्या को हम लोग भूल जाते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 12x² माइनस 3 में एक बार x से गुणा होगा, एक बार 4 में x से गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस हमने दे दिया, x में 3 से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। माइनस यहाँ पे लगा है तो भी अंदर वाले जो कोष्ठ के अंदर चिन्ह होता है वो बदल जाता है, शुरू में माइनस रहता है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले चिन्ह को माइनस कर देगा और x में 4 से गुणा होगा तो 4x। अब यहाँ पर +1 है तो +1 को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल और हम समझते हैं, और रूल कौन सा है, देखिए जब कोई अंक कॉमन नहीं होगा तो एक को कॉमन किया जाएगा और एक को जब कॉमन किया जाएगा तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब कोई अंक पूरा कॉमन हो जाएगा तो उसके जगह पर एक बचेगा। जैसे यहाँ पर इस नियम को हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 3 भी कॉमन हो जाएगा और 12 भी, यानी कि 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर एक x भी कॉमन हो सकता है और 3 भी कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को भी कॉमन कर लेंगे, निकाल लेंगे। इस देखिए जोड़ा लगाएंगे तो इस दोनों संख्या का जोड़ा लगाएंगे, फिर यहाँ पर दोनों संख्या का जोड़ा लगाएंगे और दोनों संख्या का जोड़ा लगाने के बाद हम संख्या को कॉमन करते हैं। कॉमन किया जाता है, नियम है ये। तो 3 को यहाँ पर निकाल लिया क्योंकि इसमें भी आएगा, और जो पूरा कट जाता है उसको ही कॉमन करते हैं, अगर नहीं कटता तो हम नियम को नहीं निकालते। और उसके बाद देखिए यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x है, तो यहाँ पे x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर कोष्ठ देंगे। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 12 आ जाएगा तो 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौका 12। उसके बाद एक x यहाँ पर है, ठीक है, और एक x यहाँ से निकल गया है, x को कॉमन किया है तो हमने यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर 1x निकल गया तो 1x बचा है। फिर माइनस का माइनस, यहाँ पर 3x पहले था अब 3x निकल गया। तो यहाँ पर लिखा है रूल में कि जब कोई अंक पूरा कॉमन हो जाएगा तो उसके जगह पर 1 बचेगा। तो यहाँ पे जब पूरा बाहर निकल गया कोष्ठ के तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर कोष्ठ दे देंगे, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए अब माइनस हमारा आ गया। अब यहाँ पे कोई अंक कॉमन नहीं हो रहा है, 1 नहीं कॉमन हो रहा है, ना 4 कॉमन हो रहा है, ना x कॉमन हो रहा है। तो इस संख्या को हम लोग जैसे है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोष्ठ के पहले लिखने से पहले अगर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस रहता तो हमारे कोई अंक में परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दोनों कोष्ठ में देखिए समान अंक आ रहा है, तो दोनों समान अंक को हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 4x - 1, उसके बाद लिखेंगे 3x, फिर माइनस यहाँ पे पूरा अंक हमने कुछ नहीं कॉमन किया तो कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन होगा। यहाँ पर लिखा गया है रूल में कि जब कोई अंक कॉमन नहीं होगा तो 1 को कॉमन किया जाएगा, और 1 को जब कॉमन किया जाएगा तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 यानी कि 1 कॉमन हुआ है। देखिए कोई भी अंक परिवर्तन नहीं हुआ है, 4x का 4x है, 1 है तो 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 यानी कि 1 को लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा नियम क्या बोलता है कि शुरू वाले अंक तथा अंतिम अंक में गुणा किया जाता है। 2x² में गुणा करेंगे 3 से, यहाँ पे देखिए 2x² × 3 बराबर
3 में 2 से होगा तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। अब 6 एक्स स्क्वायर को हम तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर हमारा 6 एक्स स्क्वायर यानी कि 6 आना चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो देखिए कोई स्टूडेंट इस सवाल में बहुत गलत करता है। अब कैसे गलत करेगा, देखिए हम 6 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3, तो 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा, नहीं आएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा। तो 6 को एक और तरीका से कैसे तोड़ेंगे, 6 गुणे 1, 6 में 1 से गुणा होगा तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। अगर 6 में यही 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा। तो अब 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, 6 + 1 में जो तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब क्या लिखेंगे, 6 + 1, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x को लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें कोई माइनस नहीं है तो कोई झंझट नहीं है। अगर माइनस रहता है तो झंझट रहता है, किसी बात का डर रहता है। लेकिन प्लस है तो हमको सिर्फ गुणा करना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। तो 6 में x से गुणा होगा तो कितना होगा, 6x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा, फिर प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और देखिए, यहाँ पर 2 है और 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, तो इसको 2 भी हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 निकल गया, यहाँ पर x निकल गया, तो क्या बचा, x बचा है, ठीक है। फिर प्लस का प्लस देंगे, यहाँ से x निकल गया तो 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो 3 बार 2 × 6, और फिर प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई अंक कॉमन नहीं हो रहा है। जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। और 1 को कॉमन करते समय अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी कि जैसे वैसे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये भी कोष्ठ ये भी कोष्ठ, दोनों कोष्ठ समान है तो एक बार इस कोष्ठ को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो अंक बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं, 2x + 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 6x स्क्वायर + 5x - 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंक में और लास्ट वाले अंक में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6x स्क्वायर × 6 बराबर, तो 6 में 6 से गुणा हो तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए 36 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर 36 आना चाहिए, ठीक है। तो 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 18 × 2, 18 दूना 36। तो देखिए 18 में 2 जोड़िए तो 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 18 में 2 घटाने पर 5 नहीं आ रहा है। फिर 36 को क्या करेंगे, दूसरे तरीके से तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, ठीक है। और 9 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा, 13, जो कि यहाँ पर नहीं है। 9 में 4 घटाते हैं तो हमारा आएगा 5, जो कि यहाँ पे है। यानी कि हम 36 को कैसे तोड़ेंगे, 9 - 4 में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद 9 माइनस इस 5x को क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे, तो 9 - 4, उसके बाद x - 6, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x दे देंगे -6। अब देखिए 9 में 4 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। 9 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस दे देंगे, और x में 9 से गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस दे देंगे, क्योंकि चिन्ह प्लस है तो कोई हमको डर नहीं है। x में 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर -6। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉमन सबसे पहले हमारा x हो जाएगा, तो x को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 6, यानी कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, तो हमारा कॉमन हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक्स निकल गया है इधर बाहर, तो कितना एक्स बचा है, तो एक एक्स बचा है। फिर प्लस का प्लस दे देंगे। 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 9 आएगा तो 3 बार। अब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स बाहर आ गया है, तो यहाँ पर कोष्ट बंद हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, जो संख्या दोनों में रहता है वही कॉमन होता है। तो यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 4 भी आ रहा है, 2 के पहाड़ा में 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा हमारा, ठीक है। फिर कोष्ट दे देंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। और एक्स है तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 2 एक्स कॉमन नहीं हुआ है तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस जब भी रहता है कोष्ट के बाहर तो अंदर के चिन्ह को बदल देता है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बदल के इसको प्लस कर देगा, ठीक है। उसके बाद 2 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर देखिए एक बात को, अब यहाँ पे इस कोष्ट में और इस कोष्ट में दोनों में अंक समान है तो इसको एक बार लिख लिया जाता है, रूल बोलता है। और जो यहाँ पर बाहर बचा है उसको भी एक बार लिख लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन गया, यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 3x² माइनस x माइनस 4। तो पहले वाला अंक और अंतिम अंक में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम यहाँ पर 3x² माइनस गुणा 4। 3 में 4 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, और x² है तो x²। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12 हमारा आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर x आना चाहिए, ठीक है। और x क्या पहले क्या है, 1 यानी कि 1 आना चाहिए। तो देखिए 12 को कैसे तोड़ेंगे, तो 6 गुणे 2, तो 6 दूना 12 होगी तो आ गया हमारा। लेकिन 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। तो यह हमारा नियम फेल हो गया। अब दूसरा नियम अप्लाई करते हैं। 12 को अगर हम 4 गुणे 3 में तोड़ देते हैं तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा 1 यहाँ पर जो था, यहाँ पर 1 है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम 4 माइनस 3 में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3x² माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर यहाँ पर 4 माइनस 3, यहाँ पर x है तो यहाँ x दे देंगे, फिर माइनस 4। उसके बाद क्या करेंगे, 3x², फिर माइनस है तो माइनस, और x में 4 से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। फिर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएगा, और x में 3 से गुणा हो तो 3x माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 दोनों कॉमन नहीं होगा अंक, क्योंकि कोई भी अंक समान नहीं है। यहाँ पर दोनों में x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर x को हम कॉमन कर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होता उसको लिख देते हैं। यहाँ पर एक x निकल गया तो यहाँ पर एक x बचा है, फिर माइनस, यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा है, 4। अब देखिए प्लस है, और यहाँ पे 3x माइनस 4 ना में इसमें x कॉमन होगा और ना यहाँ पे कोई अंक कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमारा एक कॉमन होता है, और जब एक कॉमन करते हैं तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ पे दोनों कोष्ट की चीज़ को एक बार लिख देंगे, 3x माइनस 4, और यहाँ पे x प्लस 1। तो हमारा इस प्रकार से आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने चारों प्रश्न को क्या किया, कवर किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले प्रश्नावली को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।